Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh शिक्षण संस्था जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, हमने अपने पार्ट सेकंड में लेसन सेकंड यानी लेट्स लर्न प्राणायाम का हाफ चैप्टर पढ़ा था, हाफ पार्ट पूर्ण किया था. आज हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे यानी उसे पूरा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमने अपने पिछले पार्ट में यहाँ तक उस चैप्टर को पढ़ा था. आज हम इससे आगे पढ़ेंगे. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग. प्राणायाम हमें कब करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है. प्राणायाम हमें सुबह खाली पेट करना चाहिए. मॉर्निंग यानी सुबह, एम्प्टी यानी खाली, स्टमक यानी पेट. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट there should be a gap of 4 hours after the last meal. हम शाम को भी आप प्राणायाम कर सकते हैं. मतलब वे आपसे बता रहे हैं कि शाम को भी आप कर सकते हो, लेकिन कब? जब हमने लास्ट में आखिर बार जब खाना हमने खाया हो, उस खाने के 4 घंटे बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं. उस बीच हमें कुछ भी नहीं खाना है. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. शिवम एंड नितिन क्या है? शिवम और नितिन को क्या होती है? रुचि होती है उस ग्रुप को, समूह को ज्वाइन करने के लिए, और वे परमिशन मांगते हैं योगा टीचर से और वे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं. द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं वहाँ के, वे क्या करते हैं? प्राणायाम के स्टेप्स यानी चरण सिखाना शुरू करते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप है सिट calmly ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज. यानी एक चटाई पर आप शांत भाव से बैठे एवं अपनी आंखें बंद करें. क्लोज योर आइज यानी अपनी आंखें बंद करो. स्टेप सेकंड है पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. जो हमारा बाईं ओर का टखने हैं उसे उठाना और कहाँ रखना? दाईं ओर की जांघ पर रखें. आपको दिख रहा है ना इस चित्र में, पोज में दिखाई दे रहा है ना, मुद्रा में. इसी प्रकार से आप अपना जो बाईं ओर का टखना है उसे उठा के कहाँ रखेंगे? दाईं ओर की जांघ पर. थर्ड चरण है, हमें साथ साथ करने हैं ये प्राणायाम, है ना, हम करते ही हैं वैसे भी विद्यालय में. ओके, थर्ड स्टेप है हमारा 1 मिनट. यस, अब दिख रहा है ना. थर्ड स्टेप है हमारा नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. दिस पोजर इज कॉल्ड पद्मासन. अब क्या है? अब हम दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखेंगे और ये मुद्रा कौन सी कहलाती है? पद्मासन. हम पद्मासन में बैठते हैं ना, एक पैर को इस तरफ इस जांघ पर रख के, दूसरे पैर को मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जांघ पे और दाईं ओर के पैर को बाईं ओर की जांघ पर हम रखते हैं. ओके, इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज. अब जब आप बैठोगे ना शुरू में, इन द बिगिनिंग यानी बिगिनिंग यानी शुरू करना, यानी शुरू में आप क्या करोगे? आप इस मुद्रा को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, आपको डिफ़िकल्टी होगी. डिफ़िकल्टी यानी कठिनाई होगी आपको थोड़ी बहुत इस मुद्रा को करने में. डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता नहीं है, आप चिंता ना करें. थोड़े अभ्यास बाद, लिटिल प्रैक्टिस है ना, थोड़ा अभ्यास करने पर यू विल लर्न इट, आप इसे सीख जाएंगे और आराम से कर पाएंगे. स्टेप 4 है प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. अब क्या करना है? अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासा छिद्र जो है, नाक की छिद्र, उसे दबाएं और बाईं ओर के नासा छिद्र जो नाक का छिद्र है उसे धीरे धीरे सांस लें. डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल. अपने फेफड़ों के जो हैं, फेफड़ों को सांस से भरने तक ऐसा करें. मतलब अपने जब तक अपने फेफड़े, लंग्स यानी फेफड़े ना भर जाएं, तब तक हमें
सांस को खींचते रहना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन इज कोल्ड पूरक। सांस लेने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे, यही हमारे आंसर होंगे, है ना। नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 में है होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। अब जो है आप अपनी सांस को 5 या 10 सेकेंड रोकें, या उस समय तक जब तक आप आराम से रोक सकते हैं, यानी 10 सेकेंड से भी ज़्यादा अगर आप आराम से रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं तो 5 या 10 सेकेंड तक तो आपको रोकना ही है। आराम से रोक सकते हैं ना। फिर सांस को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कुंभक। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। जो सांस को रोकने की प्रक्रिया है, होल्डिंग यानी रोकना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कुंभक। नेक्स्ट 6th स्टेप है हमारा। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। यानी रिंग फिंगर कौन सी? जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, वो वाली अंगुली। तो क्या करना है उस अंगुली से हमें? अब अंगूठे को हटा लें। नाउ रिलीज द थंब एंड, थंब को यानी अंगूठे को हटा लें और क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी क्या करें? बाई ओर के नासा छिद्र को बंद करें अपनी किससे? अनामिका वाली अंगुली से। रिंग फिंगर यानी अनामिका अंगुली, उसे हम अनामिका कहते हैं, अंगूठी पहनने वाली अंगुली। देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें, है ना। थ्रो यानी फेंकना, छोड़ना, स्लोली यानी धीरे धीरे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। अब दाईं ओर के नासा, ये सांस बाहर निकालने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? रेचक कहा जाता है। और स्टेप 7 है हमारा। नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब दाईं ओर के नासा छिद्र से सांस अंदर लें, है ना। यही प्रक्रिया में अब बार बार करते रहना है। स्टेप 8 होल्ड योर ब्रेथ अगेन। फिर से वापस सांस को रोकना, वही 5-10 सेकेंड के लिए। स्टेप 9 नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब अंगूठे को दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाएं और बाईं ओर के नासा छिद्र से सांस बाहर छोड़ें। इस प्रकार से हमें ये प्रक्रिया करते रहना है ना। नेक्स्ट है लास्ट हमारा स्टेप 10 है। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15-20 राउंड्स। यानी आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो। यानी जब हम शुरू करते हैं, शुरू में प्राणायाम करते हैं, तो उस समय हम ये जो प्रक्रिया है 5 बार कर सकते हैं। पहले दाईं ओर से सांस लेना, बाईं ओर छोड़ना, बाईं ओर से सांस खींचना, दाईं ओर छोड़ना। इस प्रकार से 5 राउंड कर सकते हैं और फिर बाद में उसे 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हैं। यानी फिर 15 या 20 बार हम कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने पर क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। ओके, फिर है शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम। शिवम और नितिन क्या थे? खुश थे। क्या सीख कर? लर्न यानी प्राणायाम, सीखे। क्या सीखा उन्होंने? प्राणायाम। यानी प्राणायाम सीखने के बाद वे कैसे थे? खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमने कुछ अच्छा सीखा। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। वे क्या करते हैं? योगा टीचर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं नहीं, और फिर क्या करते हैं? डिसाइडेड करते हैं, यानी निश्चय करते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे रोज़ क्या करेंगे? पार्क में आएंगे और योगा क्लास को नियमित अटेंड करेंगे। उस क्लास में उपस्थित रहने का निश्चय किया उन्होंने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस टाइम इज़ एक्टिविटी टाइम। यानी अब हम एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन ए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए वर्ड्स जो है ना, शब्द, उनमें से जो मिसिंग लेटर है उन्हें हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारी नॉस्ट्रिल, एन के बाद आएगा ओ, STR
NOSTRIL nostril. Breath BREATHE. Thigh 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 यानी जांग. Thumb 4 नंबर है thumb THUMB thumb. 5 नंबर है ankle ANKLE ankle. एंड लास्ट है हमारी रिलीज RELEASE रिलीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुंभक क्या है, कौन सी प्रक्रिया है? रेचक इज, पूरक इज. तो हमने हमारे स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा था. उन तीनों की डेफिनेशन हमें लिखनी है. कहाँ है वो? यस, ये रही. यस, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द प्रोसेस ऑफ 1 मिनट. यस, ये रहा. स्टेप 5 जो हमारा है ना, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इज कॉल्ड कुंभक. यानी कुंभक क्या है? सांस को रोकने की प्रक्रिया है ना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं. कुंभक के बाद क्या पूछ रहे हैं? रेचक. यस, रेचक पूछ रहे हैं. रेचक क्या है? ये तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया थी. रेचक कौन सी प्रक्रिया है? यस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, है ना. सांस को छोड़ने की प्रक्रिया. सांस को रोकने की प्रक्रिया जो थी कुंभक, छोड़ने की प्रक्रिया है रेचक, और पूरक है हमारा ये रहा, यानी सांस लेने की प्रक्रिया. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, है ना. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्टिविटी फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी. ओके, थैंक यू.